साथियों नमस्कार। पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। यह पत्र समस्त कलेक्टर्स मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किया गया है और इस पत्र में अत्यावश्यक जो है वो लिखा हुआ है। तो यह पत्र अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें अत्यावश्यक का उल्लेख किया गया है। इस पत्र का जो विषय है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निपुण भारत अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विषयक। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को लेकर भारत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उसी के अनुरूप इस पत्र को जारी किया गया है, क्योंकि सरकार द्वारा यह चाहा जा रहा है कि जो बच्चों में आयु के अनुरूप जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति निरंतर हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो उक्त प्रयासों के अंतर्गत राज्य स्तर से आगामी जो प्राथमिकताएं हैं वो निर्धारित की जा रही हैं। तो इसमें आप पत्र में देखेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मिशन अंकुर के अंतर्गत कक्षा अवलोकन तथा स्पॉट असेसमेंट हेतु राज्य स्तर पर एक ऐप जिसका नाम है शिक्षा ऐप, उस पर किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जाएगी उसका एक पूरा खाका टूल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से जिलों में कक्षा अवलोकन किया जा सकेगा और स्पॉट असेसमेंट किया जा रहा है। यानी ऑन द स्पॉट जब वहाँ पर चेकिंग की जाएगी तो उसमें कुछ इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा कि आपका स्पॉट असेसमेंट हो सके और कक्षा का सही तरीके से जांच हो सके कि किस प्रकार से आप अपनी कक्षा में FLN गतिविधि करा रहे हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे माह नवंबर में जिलेवार विजिट की स्थिति और ऐसे विकास खंडों की सूची जहां अभी तक विजिट प्रारंभ ही नहीं हुई है, पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न किया गया है। समस्त जिला परियोजना समन्वयक एवं अन्य अकादमिक सदस्यों को प्रतिमाह साला अवलोकन के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराया जाना है। जिले में कक्षा अवलोकन तथा स्पॉट असेसमेंट की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की दृष्टि से प्रति माह आपके स्तर से इन अवलोकनों की समीक्षा आवश्यक होगी। प्रति माह साला अवलोकन के जो टारगेट दिया गया है उसको जो किस प्रकार से अधिकारियों द्वारा कंप्लीट किया जाना है वह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है पद और साला अवलोकन का मासिक लक्ष्य। तो जो हमारे DPC महोदय हैं उनको 10 सालाओं का अवलोकन करना है एक महीने में, और APC वित्त को छोड़कर 10 प्रति APC, BRCC 12, BAC 12 प्रति BAC और CAC 15। यदि जनशिक्षा केंद्र में 30 से कम सालाएँ हैं तो बराबर बराबर आपको करना है। डाइट एकेडमिक जो मेंबर होंगे वो 5 प्रति सदस्य आवंटित विकास खंड से आपको। तो इस प्रकार से सभी अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां हैं शाला अवलोकन को लेकर वो निर्धारित कर दी गई हैं राज्य शिक्षा केंद्र से, जो ये निर्देश जारी किए गए हैं। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो कलेक्टर्स महोदयों को ये पत्र लिखा गया उनकी निगरानी में ये सब कार्य किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में TISS संस्था के प्रधान से निपुण प्रोफेशनल नियुक्त किए गए हैं। यह निपुण प्रोफेशनल जिला में FLN के नोडल की तरह कार्य कर रहे हैं। ये जो FLN में नोडल बनाए जा रहे हैं उसके रूप में ये कार्य कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा होगी कि राज्य द्वारा समय समय पर प्रदान लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु आपसे व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से चर्चा उपरांत निपुण प्रोफेशनल जिले के प्रगति हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे। तो इसके पश्चात जो विस्तृत निर्देश हैं विभागीय समीक्षा बैठकों में जो दिए गए हैं निपुण प्रोफेशनल, उनके लिए आप क्या देखेंगे इसमें, इनका जो कार्य है FLN कक्षाओं में बच्चों के अकादमिक उन्नयन हेतु जिला विकासखंड क्लस्टर को आवश्यक सहयोग करना, शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु डाइट BRC के साथ मिलकर आवश्यकता अनुसार रणनीति तैयार करना, उसे लागू करवाना, शैक्षणिक उन्नयन हेतु राज्य के साथ समन्वय करते हुए राज्य की योजनाओं को जिले में लागू कराने में सहयोग करना,
समय समय पर राज्य व राष्ट्रीय स्तर से जारी किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणामों का विश्लेषण करना एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर रणनीति तैयार करना, जिला स्तर के समस्त अकादमिक सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आपके व मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना, अन्य समस्त कार्य जो राज्य स्तर द्वारा समय समय पर प्रदान किए जाएंगे वह आपको निपुण प्रोफेशनल को करना होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दायित्व है इन निपुण प्रोफेशनल जो हमारे जिला लेवल पर नोडल बनाए गए हैं। तो भ्रमण के दौरान यदि जिला स्तर से वाहन की उपलब्धता भी नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति में निपुण प्रोफेशनल को ग्रुप सी की पात्रता अनुसार टीएडीए एवं आवास की पात्रता होगी। तो इसका भी उन्होंने व्यवस्था आपको कर दी है। यदि आपको आने जाने में जो व्यय होता है उसकी भी आपको व्यवस्था इसमें कर दी गई है। इसके पश्चात जो निपुण प्रोफेशनल है इनकी आगामी बैठक 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार को कृषि अनुसंधान केंद्र साक्षी ढाबा के पास भदभदा रोड भोपाल में प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जा रही है। इसमें समस्त निपुण प्रोफेशनल की उपस्थिति अनिवार्य है। कृपया 4 दिसंबर 23 की बैठक में संबंधित को कार्यमुक्त करने का कष्ट करें। बैठक में आवास अन्य व्यवस्था हेतु श्री सुबोध सक्सेना जी मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यह पत्र धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के हस्ताक्षर द्वारा प्रसारित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्राचार्य डाइट, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले, जिला परियोजना निपुण प्रोफेशनल समस्त जिला पालनार्थ आईसीटी कक्ष पत्र पोर्टल पर अपलोड करने विषय प्रसारित किया गया है। तो साथियों, कहीं ना कहीं छात्रों के हित को देखते हुए उनकी बुनियादी साक्षरता उनके आयु अनुरूप उनको मिल रही है या उनको आयु के अनुरूप उतना ज्ञान है अथवा नहीं है, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो साथियों, अगर आप शिक्षक हैं और अगर आप पर यह योजना लागू होती है तो आप बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ जाइए और अपने विद्यालय में अपनी कक्षा में एफएलएन जो गतिविधि है उसको आप अच्छे लेवल पर कराइए, जिससे आपका विद्यालय जिले और राज्य स्तर पर आपके विद्यालय का नाम हो और आपका भी नाम हो। तो उम्मीद है सभी शिक्षक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एफएलएन को लेकर और उम्मीद है आपका परिणाम अच्छा होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो साथियों, ये था वीडियो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र को लेकर। मिलते हैं फिर नई जानकारी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।